अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद है। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मार्केट में एक ATS स्विच का जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्विच जो है वो चाइना से इम्पोर्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और ये बहुत ही अच्छे फीचर के साथ जो है बनाया गया है। इसकी मुकम्मल लगाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने इसकी इंस्टॉलमेंट करनी है। अगर इसको 2 मीटरों पर लगाना है, अगर एक सप्लाई चली जाए तो दूसरे मीटर पर ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाता है। इसके ये काम है, अगर एक साइड पर जनरेटर चलाना चाहते हैं तो जनरेटर और वापडा की शेयरिंग के लिए। अगर आप इसको सोलर पर लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से कनेक्शन होंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी और इसको किस तरीके से हम जो है एक टाइमर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग टाइमर है, इसका भी तरीका आपसे शेयर करेंगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग टाइमर को हम लगाएंगे। तो ATS की बात कर लें, इसको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच भी कहते हैं। इसके ऊपर 2 सोर्स लगा सकते हैं। वायर लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑटो और मैनुअल एक स्विच दिया गया है। अगर आप इसको मैनुअली तौर पर चेंज करना चाहते हैं, इसको मैनुअल करेंगे तो हाथ की मदद से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इस तरीके से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं मैनुअल करके। आप इसको ऑटो पे नहीं करेंगे। तो आप इसके ऑटो पे करने के बाद हम इसके आपको कनेक्शन जाते हैं। कनेक्टर की तरफ आपने इसकी जो है आर सोर्स है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं आर सोर्स फर्स्ट है और एन सोर्स सेकंड होता है। यानी अगर आप सोलर और यूटिलिटी पर लगाना चाह रहे हैं तो सोलर को आप आर बनाएंगे और वापडा को आप जो है वो न्यूट्रल बनाएंगे, ताकि हमारा जो इन्वर्टर अगर कोई मसला मिसाल पे जाए तो ये उसको वापडा पर शिफ्ट कर दे। ये अगर आप हैवी लोड पर लगाना चाह रहे हैं कि हमारा रात के टाइम AC वगैरह जिन इन्वर्टर के पास ड्यूल आउटपुट मौजूद नहीं है, वो उसको मैनुअली तौर पर जो है चेंज ओवर लगाते हैं, तो आप उसका हैवी लोड कर भी इसको लगा सकते हैं टाइमर की मदद से। उस पर आप क्या करेंगे कि R पर जो है आप वापडा लगाएंगे और N पर जो है आप सोलर लगाएंगे और इसके ऊपर जो है आप प्रोग्रामिंग टाइमर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टर वाली साइड पर N और न्यूट्रल है। यहाँ पर हम जो है वो एक सोर्स देंगे और दूसरी साइड पर दूसरा सोर्स देंगे, यानी कि वापडा A और वापडा B, या ऐसे कह लें कि सोलर और वापडा। इसकी दूसरी सिमत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट है। यहाँ पर आप इन दोनों की आउटपुट निकलेगी, इन दोनों को क्रॉस डालेंगे। आप इसके कनेक्शन का तरीकाकार आपसे शेयर करते हैं। तो वायर हमने जो है कनेक्ट कर ली है। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसको बआसानी खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकें कि किस तरीके से इसको कनेक्शन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच की मदद से हमने जो है एक सोर्स को बना दिया है N को, और इसी तरह दूसरे स्विच की मदद से हमने दूसरा सोर्स भी लगा दिया, यानी कि मीटर 1 मीटर 2। इसी तरीके से आउटपुट की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पर हमने टेस्ट लैंप लगा दिया है चेक करने के लिए, और एक हमने क्रॉस डाला है जो है दोनों को आउटपुट को। यहाँ पर आप क्रॉस डालेंगे अपनी पावर के हिसाब से। अगर आप कोई हैवी लोड का इस्तेमाल हम तो एक आपको चेक के तौर पर दिखा रहे हैं, तो हमने इसको बारीक तार का लूप डाला है। आप लोड के हिसाब से अपनी तार का क्रॉस डालेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये ऑटोमेटिक स्विच जो है एक लाइट जाने की सूरत में जो है वो एक दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। तो मैं सबसे पहले एक शू लगाता हूँ। एक चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि करंट देने से पहले कि आपका ये जो स्विच है ये ऑटो की तरफ होना चाहिए, मैनुअल ना हो। अगर मैनुअल की तरफ हुआ तो ये स्विच जो है वो जल जाएगा फौरी तौर पर। आप इसको जो है ऑटो की तरफ रख कर इसकी जो है वो कनेक्ट करेंगे वापडा। तो मैं इसको पहला सोर्स जो देता हूँ वो आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको पहला सोर्स दिया तो ये दोनों लाइट जो है ओपन हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैंने इसको पहला करंट दिया तो यहाँ पर जो है रेड की तरफ जो है R की तरफ दोनों लाइटें जो ऑन हुई, हमारा जो लोड है आप देख सकते हैं वो ऑन हो चुका है। ये अब मैं दूसरा मीटर को इसी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं अभी क्या करता है। ये जैसे ही मैंने दूसरा मीटर कनेक्ट किया तो ये दोनों तरफ जो है वो लाइटें जो है वो ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पर जो साइड चल रही होगी उसकी 2 लाइटें चलेंगी। अगर जो साइड ऑफ होगी, मतलब कि जिस तरफ ये हमारा ऑटो चेंज ओवर वर्क कर रहा होगा वो दोनों लाइटें ऑन होगी, यानी कि वो साइड चल रही है हमारे लोड के ऊपर। एक लाइट ऑफ होगी तो यानी कि ये करंट मौजूद है। जैसे ही ये साइड दूसरी लाइट बंद होगी तो ये लोड जो है ऑटोमेटिकली जो है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। ये देखें, मैंने एक जो है उसको शू को निकालता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको वापडा एक साइड की ऑफ की, ये दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट होने के बाद हमारा लोड जो है एक्टिवेट हो गया। अब दोबारा जो है मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये दोबारा ऑटोमेटिकली जो है वो
लोड शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड पर। ये तो है कनेक्शन एक मीटर से दूसरे मीटर पर शिफ्ट होने के लिए, कि अगर हमारा पास 2 मीटर हैं, हम उसको डिवाइडेशन पर चलाना चाहते हैं, या हम उसको जो है वो एक लाइट बंद हो तो दूसरा मीटर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे लोड को चलाए, उस पर आप तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब आप इसको हैवी लोड पर लगाना चाहते हैं जहां पर आपके पास ड्यू लोड पोर्ट इन्वर्टर के पास मौजूद नहीं, या किसी भी ऐसे लोड के पर लगाना चाहते हैं जो आप खुद कहते हैं कि मैं इतने बजे तक इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है मेरी ये साइड जो है वो सोलर पे चले या किसी और चीज़ पर चले, या किसी भी लोड को आप अपने हिसाब से जो है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम जो है टाइमर लगाने की ज़रूरत है। इसको प्रोग्रामिंग टाइमर किस तरीके से लगेगा, अक्सर लोगों का यही सवाल है, जिससे भी पूछेंगे इसका सर्किट काटना पड़ता है जी, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग टाइमर नहीं लग सकता। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीका प्रोग्रामिंग टाइमर लगाकर इसको प्रोग्राम करवा कर आपकी इसकी मुकम्मल सेटिंग आपसे शेयर करेंगे, किस तरीके से हमने इसको प्रोग्रामिंग टाइमर लगाना है और इसको खोलना किस तरीके से है, और कौन सी वायर काट कर हमने प्रोग्राम टाइमर को देनी है और आउटपुट निकाल कर किस तरह कहाँ पर लगानी है, तो हमारा प्रोग्राम टाइमर जो वर्क करेगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट सेटअप की जनब, जहाँ पर हम आपको प्रोग्रामिंग टाइमर लगाकर इसकी प्रोग्रामिंग सेट करके आपको इसको वर्क करा के दिखाएंगे। तो हमने जी इसको ना ओपन कर लिया, इसका कवर हमने उतार लिया है। तो कवर उतारने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोल के 2 ब्रेकर्स लगे हुए हैं और एक मोटर है जो इनको वर्क कराती है, एक साइड को दूसरी साइड पर शिफ्ट करती है। 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, आप 63 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं, और जितना भी हैवी लोड 63 एम्पेयर की कैपेसिटी के हिसाब से। अब हमें खोल कर इसको दिखाने का मकसद ये है, एक तो आप चीज़ देखें कि इसके अंदर लगा क्या हुआ है, दूसरा ये कि हमने इसके ऊपर जब प्रोग्रामिंग टाइमर लगाना है तो हमने किस तरीके से लगाना है और हमें क्या इसका तरीकाकार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोल का एक इधर ब्रेकर है, 2 पोल का है, और दूसरा ये ब्रेकर, कुछ वायर्स लगी हुई हैं, ये इसके जो वर्क करवाती हैं वायर्स वो लगी हुई हैं दोनों की तरफ। यहाँ पर हमने एक साइड का आप देख सकते हैं कि 2 पोल पर यहाँ पर 2 वायर ज्वाइंट है, ये हमारी मेन है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमारी मेन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको करंट देने के लिए ब्रेकर को प्रोग्राम शिफ्ट करने के लिए 2 वायर कनेक्ट हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। इसी तरीके से दूसरी जानब भी एक रेड और ब्लू है। एक ब्रेकर की हमने साइड काट लेनी है और उस पर हमने जो है प्रोग्रामिंग टाइमर लगाना है। कैसे काटेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से जो है अभी मैं इसको मुकम्मल आपने जब आप इसको वर्किंग पे लेके आएंगे तो यहाँ से आप कनेक्ट ख़त्म कर दें। मैंने जो है आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो दोबारा मैंने इसको कनेक्ट करना है वायर को। तो यहाँ पर जो है मैंने ये 2 वायर जो है अलग कर ली। आप देख सकते हैं इसका जो है ब्रेकर के साथ कोई लिंक नहीं रहा, ये सिर्फ सर्किट से है। यहाँ से मैं दोनों वायरों को निकाल लूँगा। ये तो ग्रिप बनी हुई है, ये ग्रिप आप यहाँ से उतार लेंगे। ग्रिप उतारने के बाद इस वायर को जो है आप थोड़ा सा बड़ा करें, बड़ा करने के साथ पार जो है कनेक्टर वाली साइड जो है आउट पर लगाएंगे, और यहाँ पर जो है आप वापडा की इन देंगे या किसी भी सोर्स की इन देंगे जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बेशक वो सोलर है, बेशक जो वापडा है, जो आप इस ब्रेकर में मेन देंगे, जिस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है उसी से इस टाइमर को करंट देना है। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको जो है कनेक्ट करना है। तो हमने आप देख सकते हैं कि वायर कनेक्ट कर ली है, टाइमर जो है लगा लिया है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इस ब्रेकर से हमने ये वायर को कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किया, इसको हमने जो है टाइमर की आउट से लगा दिया, और टाइमर की जो इन है वो हमने इसी ब्रेकर से ली जिस ब्रेकर से इसको हमने डिस्कनेक्ट किया था वायर को। तो ये टाइमर जो है इसी मेन पर काम करेगा, जिसी मेन पर जो है हमने इसको लगाना है। तो ये टाइमर को लगाने का तरीका था प्रोग्रामिंग टाइमर को। अगर आप हम इसको दोनों सोर्स देंगे तो ये वाली साइड नहीं चलेगी जब तक ये टाइमर जो है अपनी प्रोग्रामिंग टाइमर जो है जो हमने टाइम सेव किया होगा वो उस टाइम तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही ये टाइम उस वक्त तक पहुंचेगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली इस साइड को ऑन कर देगा। ये टाइमर लगाने का तरीका था जो हमने आपके साथ शेयर किया। आप टाइमर की थोड़ी सेटिंग की बात शेयर कर लें कि सबसे पहले तो आप इस टाइमर को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर P, D+, H+, M+ और घड़ी का एक आइकन और रीसेट का बटन और मैनुअल का एक बटन आपको जो है वो शो होता है। सबसे पहले हमने रीसेट बटन से जैसे ही नया टाइमर लगाया है तो इसको कुछ देर पुश करेंगे तो ये स्क्रीन ऑफ होने के बाद ऑन हो जाएगी। तो ये इसको आपने रीसेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 00 हो चुका है। अब हमने इसका टाइम ठीक करना है। एक बार आपने ज़रूर ख्याल रखनी है कि जो स्क्रीन पर आप टाइम सेव करवाएंगे वो मौजूदा टाइम सेव करवाएंगे जो घड़ी का चल रहा होगा, उसी इसके लिहाज से ये प्रोग्रामिंग टाइमर जो है ये काम करेगा।
तो मेरे पास इस वक्त जो टाइम है वो हो चुका है 3:45। तो मैं इसका टाइम ठीक करूँगा। तो ये आप घड़ी का आइकन देख रहे हैं, इसको पुश करें और H1 से इसका जो है वो फिगर चेंज करें। ये देखें फिगर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो चुका है। इसको अब मैं छोड़ दूँगा, दोबारा इस टाइम वाले आइकन वाले बटन को पुश करूँगा और M+ से मैं इसको जो है वो 45 मिनट पर लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं 3:45 जो मेरे पास मौजूदा टाइम है घड़ी का, मैं वो सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3:45 हो चुके हैं। मैनुअल से आप इसको एक बार ऑन करें, फिर इसको ऑटो करें, फिर ऑफ़ कर दें। उसके बाद आपने इस पर जो है टाइम सेव करवाना है कि मेरा जो सोर्स है या सोलर का सोर्स है, हैवी लोड वगैरह हमने जो निकाला है या जो भी सोर्स है वो इतने बजे तक जो है वो बंद रहे। जैसे ही वो टाइम तक आए ये उसके बाद इसको ऑन कर दे। तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर जो है वो सेव करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है P वाले बटन को पुश करेंगे, पुश करने के बाद जैसे छोड़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आ रहा है ऑन, कि यानी ये कितने बजे ऑन हो जाए। तो मेरे पास 3:45 था। मैं आपको एक डेमो के तौर पर जो है बता रहा हूँ, आप अपने लिहाज से इसका टाइम सेट कर सकते। 3:45 है, मैं यहाँ पर जो है 3:48 कर देता हूँ। यहाँ पर टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये 3 बज के जो है वो 45 मिनट जो है वो हमारे पास चला जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 16, 24 घंटे का टाइम होता है। ये 3 बज के, इसके बाद मैं इसको 50 मिनट का टाइम दे देता हूँ कि यानी ये 3:50 पर जैसे ही पहुँचे ये टाइमर हमारा सोर्स को ऑन कर दे। 3:50 मैंने ऑन कर दिया। मैं फिर इसके बाद दोबारा P वाले बटन को पुश करूँगा कि ऑफ़ कितने बजे करे, यानी कि कितने टाइम, जैसे ही रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो, ये दोबारा हमारा सोर्स ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है वो सोलर पर शिफ्ट हो जाए। जैसे ही 3:50 हो तो ये इसको ऑन करके वार्डा पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अभी टाइम देता हूँ, आप अपने लिहाज से टाइम्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम कर देता हूँ 3:50 है ऑफ़ का। तो मैं यहाँ पर इसको जो है 55 मिनट कर देता हूँ कि 3:55 पर ये ऑफ़ हो जाए। तो ये टाइम आप हफ्ते के 7 दिन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मुकम्मल 7 दिन का जो है वो डायग्राम बताया गया है। तो इसको मैं ऑटो किया, ऑफ़ किया, इसके बाद घड़ी को पुश करूँगा तो ये बैक स्क्रीन पर चला जाएगा। यहाँ पर आप आ जाएगा, बैक स्क्रीन पर आ चुके हैं। 3:47 हो चुके हैं। अब इसको मैं जो है एक बार ऑटो करता हूँ, ऑन करता हूँ। ऑटो पे इसको मैं रोक कर इसको अब करंट देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग टाइमर वर्क करता है कि नहीं करता। 3:50 पर ये हमारी ये साइड ऑन करता है या नहीं करता। तो इसको मैं अभी एक साइड को करंट दिया तो ये देख सकते हैं हमारी ये साइड ऑन हो चुकी है। दूसरी साइड जो है उस वक्त ऑन होगी जब हमारा प्रोग्रामिंग टाइमर जो है इसको वर्क कराएगा। तो हमने प्रोग्रामिंग टाइमर में 3:50 सेव करवाए थे। तो ये दोनों लाइटें आप देख सकते हैं इस वक्त ऑफ़ है। जैसे 3:50 होंगे ये हमारा सोर्स जो है ऑटोमेटिकली जो है लोड दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा टाइम जो है अभी 3:48 है, 2 मिनट अभी पड़े हुए हैं। तो ये दोनों लाइटें आप देख सकते हैं इस वक्त ऑफ़ है। दूसरा सोर्स जो हमारा चल रहा है, जो साइड हमने प्रोग्रामिंग टाइमर लगाया है वो साइड ऑफ है। तो प्रोग्रामिंग टाइमर जैसे 3:50 पर पहुंचेगा इस साइड को ऑटोमेटिकली ऑन करवा देगा। तो अब टाइम जो है हमारा जो है वो 50 पे जैसे जाएगा टाइमर ऑन होगा। ये देखिए टाइमर की लाइट जो है ऑफ है। जैसे 50 मिनट पर ये पहुंचेगा हमारा टाइमर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो हमारी साइड जो है ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। हमारे पास जो 35-37 सेकंड, कुछ सेकंड बाद ये है ऑटोमेटिकली जो है टाइमर की लाइट ऑन होगी, ये साइड हमारी है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारा टाइमर जो हमने प्रोग्रामिंग टाइमर सेव करवाया है वो जो है वो शिफ्ट करता है कि नहीं करता, जो हमने टाइम सेव करवाया है। तो हमारे पास अभी 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद जो है हमारा टाइमर की लाइट ऑन होगी तो हमारा लोड आप देख सकते हैं वीडियो में भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपने हमारा टाइमर जैसे 3:50 पर पहुंचा, टाइमर की लाइट ऑन हुई, लोड हमारा जो है वो सोर्स दूसरे पर शिफ्ट हो चुका है। दोनों लाइटें जो हमारी ऑन हो चुकी हैं। कि यानी कि इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग टाइमर की मदद से किसी भी लोड को जो है अपने प्रोग्राम के साथ शिफ्ट करके इसको जो है वो दूसरे सोर्स पर मुंतकिल कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हमारा जो इल्म है हमारे भाइयों तक जो है वह आसानी पहुँच सके, जिससे वो अपने रोज़गार भी चला सकें और अपने प्रोजेक्ट को भी सेव कर सकें। फॉर्मेशन के साथ वीडियो नहीं बनाई। हमारा जो वीडियो बनाने का अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हमारा इल्म जो अल्लाह ताला ने हमसे नवाजा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें।